हाय गाइस, कैसे हो आप सब। और सबसे पहले तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये नया साल यानी 2026 आपकी लाइफ में कुछ अच्छा लेकर आया हो। और हाँ, मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि इस साल आपको ऐसी कहानियाँ सुनाऊं जो सिर्फ डराए नहीं बल्कि दिमाग में अटक जाए। बाय द वे, ये इस साल की मेरी 7वीं वीडियो है और आज मैं बात करने वाला हूँ मुंबई की एक ऐसी जगह जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, लेकिन शायद पूरी कहानी नहीं। मैं आर कॉलोनी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ डिसूजा चोल की। मुंबई की सबसे डरावनी जगह सर्च करोगे ना तो बार बार एक ही नाम सामने आएगा, डिसूजा चोल। मैं खुद भी जब हॉरर स्टोरी की रिसर्च करता हूँ तो सबसे ज्यादा किस्से इसी जगह के मिलते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि आज तक मैंने इस पर कभी डिटेल में बात नहीं, तो आज वही कमी पूरी करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको हॉरर मिस्ट्री और रियल लगने वाली कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। डिसूजा चोल एक बिल्कुल नॉर्मल सा चोल है। अगर आपने कभी चोल देखी है तो आपको पता होगा, छोटे छोटे कमरे, सारे आसपास सटे हुए घर, कॉमन वॉशरूम और हमेशा लोगों की आवाजें, मतलब एक जिंदा जगह है। आज की कहानी का मेन कैरेक्टर है कबीर। कबीर एक अच्छे पढ़े लिखे परिवार से था। पहले वो एक अच्छे अपार्टमेंट में रहता था जहाँ लाइफ काफी सेट थी। लेकिन कहते हैं ना, वक्त एक जैसा नहीं रहता। कुछ गलत फैसले, कुछ हालात, और कबीर की जिंदगी पूरी तरह पलट गई। पैसा खत्म हो चुका था, पर घर भी छूट चुका, और अब उसे ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ कम से कम किराया हो, ताकि वो दोबारा खुद को संभाल सके। उसने अपने दोस्त से बात की। दोस्त ने कहा, एक जगह है, रेंट नाम का ही है, बस रहना है, खाना पीना आप देख लेना। कबीर ने पूछा, जगह का नाम क्या है? दोस्त ने बोला, डिसूजा चोल। कबीर ने पहले कभी ये नाम नहीं सुना था। उस वक्त सवाल पूछने का टाइम नहीं था। शाम का वक्त था जब वो पहली बार उसे चोल में पहुंचा। अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी बात नोटिस हुई। इतनी बड़ी चोल और आसपास कोई नहीं, ना बच्चे, ना बुजुर्ग, ना आवाजें, बस एक अजीब सा सन्नाटा। उसका दोस्त उसे कमरा दिखाकर चला गया और जाते जाते हंसते हुए बोला, यहाँ थोड़ा मिस्ट्री टाइप माहौल रहता है, आदत डाल लेना। कबीर ने बात को मजाक समझा। उसने कमरा साफ किया, थोड़ा सामान लाया और वही रुक गया। लेकिन उसे बार बार लग रहा था कि यह जगह उसके लिए सही नहीं है। अगले दिन सुबह कॉमन वॉशरूम, तंग गलियां, सब कुछ उसे अजीब लग रहा था। लेकिन एक बात अच्छी लगी, लोग दिख रहे थे। अब चोल जिंदा लग रहा था। शाम होते होते वही चीजें दोबारा हुई। धीरे धीरे सारे लोग अपने अपने घरों में चले गए। फिर पूरा इलाका खाली। कबीर को अजीब लगा, लेकिन उससे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसी रात कबीर 11 बजे वो बाहर खड़ा होकर फोन पर बात कर रहा था। अब चारों तरफ सन्नाटा। तभी उसकी नजर पड़ी एक औरत पर। वो सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। अब कबीर ने देखा, वो हर दरवाजे पर जाकर दस्तक दे रही थी, 1 2 3, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोला। कबीर ने फोन पर कहा, यार यहाँ एक औरत है, रात के 11 बजे हर घर का दरवाजा खटखटा रही है। उधर से आवाज आई, कोई सामान बेचने आई होगी। लेकिन कबीर को अंदर से कुछ सही नहीं लग रहा था। वो औरत अब नीचे उतर रही थी और वही काम दोबारा कर रही थी। और फिर वो कबीर के दरवाजे के सामने रुकी। अब दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने अंदर झांका, फिर धीरे से मुड़ी और सीधा कबीर के तरफ देखने लगी। कबीर ने कॉल काट दी और अंदर जाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, ठक ठक उसने दरवाजा खोला। सामने वही औरत थी। चेहरा
बालों से ढका हुआ था। कबीर डर के मारे दरवाजा बंद करके पीछे हट गया। अब उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ देर बाद उसने खिड़की का पर्दा हटाया और वही औरत खिड़की के पास खड़ी थी और वो पूरी तरह घबरा चुका था और बिस्तर पर बैठ गया, कंबल ओढ़ लिया। तभी उसे सांसों की आवाज आना सुनाई दी। उसने बगल में देखा तो वही औरत उसके पास बैठी थी और बोली, सालों में किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तू पहला है। उसकी आवाज इंसान जैसी लग रही थी। कबीर भागा। 2 दिन बाद लोगों ने उस चोल के गेट पर देखा। वो चिल्ला रहा था, रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे पानी में मत धकेलो। उसका दिमाग टूट चुका था। तब एक आदमी ने पूरी कहानी बताई। सालों पहले उसी कमरे में एक औरत रहती थी। हर सुबह वह कुएं से पानी भरने जाती थी। एक दिन वो फिसल कर उस कुएं के अंदर गिर पड़ी और उसे कोई भी बचा नहीं पाया। उसके बाद से हर रात 11 बजे के बीच वो दरवाजा खटखटाती है और जो जवाब दे देता है वो फिर से पहले जैसा नहीं रहता। उसके बाद से हर रात 11 से 3 के बीच वो दरवाजा खटखटाती है और जो जवाब दे देता है वो फिर पहले जैसा नहीं रहता। शायद यही चीज कि डिसूजा चोल को मुंबई का सबसे डरावनी जगह कहा जाता। सच है या अफवाह ये मैं नहीं जानता, लेकिन कहानी आज भी जिंदा है। मेरा नाम अर्जुन है और मैं मिलूंगा आपसे अगली हॉरर कहानी में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक कर दो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।